दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे छोटी सी विनती करना चाहूंगा। अगर आपने इस किताब की प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से वॉच नहीं किया है तो मेरी आपसे विनती है कि आप इस बुक की प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से वॉच करें, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों, हम आज के अपने सफर को शुरू करते हैं। कृष्ण एकमात्र पूर्ण अवतार। कृष्ण मनुष्य जाति के इतिहास के एकमात्र पूर्ण व्यक्ति हैं। उनका जीवन और उनकी साइकोलॉजी समझना आज के आधुनिक युग के मनुष्य की पहली आवश्यकता है। अब तक मैंने भगवत गीता में आत्मा का वर्णन करने वाली चंद श्लोकों को समझाया। निश्चित ही इसमें आत्मा क्या है कि कुछ झलक तो सबको मिल ही गई होगी, लेकिन आत्मा की अंतिम ऊंचाई जानना हो तो कृष्ण के व्यक्तित्व को भी समझना होगा। यह समझना ही होगा कि जानकार ज्ञानी लोग क्यों एक उन अकेले को पूर्ण अवतार कहते हैं। हालांकि इसके एक नहीं अनेक कारण हैं, और कृष्ण की संपूर्ण बायोग्राफी पर आधारित मेरी किताब मैं कृष्ण हूँ में मैंने जगह जगह पर उनको पूर्ण अवतार कहने के कारणों को विस्तार से समझाया भी है। परंतु क्योंकि अभी आत्मा की बात चल रही है तो उस आधार पर उनको पूर्ण अवतार क्यों कहा जाता है यह समझ लेते हैं, क्योंकि आत्मा के वास्तविक अर्थों को समझने में यह बात सहायक होगी। तो उस हेतु मुझे पुनः गीता के चंद श्लोकों का सहारा लेना होगा। शायद आपको याद ही होगा कि गीता में एक जगह पर कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह जगत सूत में मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। वे यह भी कहते हैं कि इस जगत की उत्पत्ति और प्रलय का एकमात्र कारण मैं ही हूँ। वे यह भी कहते हैं कि चांद तारों से लेकर संपूर्ण मनुष्य जीवन मुझसे ही प्रकाशित है। वे यह भी कहते हैं कि सबको उनके कर्मों के अनुसार मैं ही बार बार जन्म देता हूँ। अब ना समझ लोग कृष्ण की इन बातों को अहंकार के तौर पर लेते हैं। वहीं एक दूसरी तरह के नासमझ लोग भी हैं जो ये सब बातें सुनकर उनकी मूर्तियों की पूजा पर उतर आते हैं। अब सवाल यह उठता है कि कृष्ण क्यों बार बार अपने को विश्व की अंतिम सत्ता कह रहे हैं। वे भ्रमित हैं, अहंकारी हैं, या सचमुच वे विश्व की अंतिम सत्ता हैं? तो इस संदर्भ में सिर्फ इतना समझ लो कि कृष्ण इस कदर आत्मा में स्थित हो गए थे कि उन्हें यह ध्यान ही नहीं था कि उनका कोई शरीर भी है जिसे लोग कृष्ण कहते हैं। और जब वे सिर्फ आत्मस्वरूप हैं तो आत्मा तो इसी शान से सब कुछ कहेगी ही, क्योंकि जगत की उत्पत्ति और प्रलय हो या मनुष्य के जन्म और मृत्यु सब उसी के अधीन है। सब कुछ एक उसी के कारण घट रहा है। और जब कृष्ण एक शुद्ध आत्मबोध के अलावा कुछ रह ही नहीं गए तो अपने को ईश्वरों का ईश्वर कहेंगे ही। लेकिन ध्यान रहे, वो ईश्वरों का ईश्वर कृष्ण का पूर्ण आत्मबोध है, कृष्ण का शरीर नहीं। अब क्योंकि इतनी पूर्णता से आत्मबोध को कृष्ण के अलावा कभी किसी ने महसूस ही नहीं किया, इसलिए कोई कभी कृष्ण की तरह शान से इस तरह की बातें भी नहीं बोल पाया। बाकियों ने दृष्टा जगा तो लिया पर पूरी तरह दृष्टा में स्थिर नहीं हो पाए। बस इसी कारण ज्ञानी जन कृष्ण को एकमात्र पूर्ण अवतार कहते हैं। यह सब समझना इसलिए जरूरी है कि प्रायः या तो लोग बाग कृष्ण की पूजा पर उतर आते हैं या फिर उन्हें अहंकारी मानकर उनकी अवहेलना करते हैं, और इन दोनों प्रकार के लोग कृष्ण के बारे में भ्रम में हैं। क्योंकि कृष्ण सिर्फ एक शुद्ध आत्मा है। अब इतना समझ लिया तो गीता में ही कृष्ण की कही एक बात और समझ लीजिए। कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि मैं सबके हृदय में स्थित आत्मा हूँ और उसमें तेरे मेरे का कोई भेद नहीं। यानी ऐसा नहीं है कि मेरा आत्मा बड़ा है या तेरा आत्मा छोटा है, आत्मा सब में समान है। और जब सबका आत्मा समान है तो हमारे सबके निकट हमारा अपना आत्मा है। अतः यह स्पष्ट समझ ही लो कि बात बात पर कृष्ण की आत्मा को पुकारना भी सिवाय अज्ञान के और कुछ नहीं है। यह भी अंत में तो आत्मबोध में बाधा ही पहुंचाएगा। खैर, सबको याद होगा कि ऐसी ही दुविधा में अर्जुन भी उलझा था। वह भी कृष्ण द्वारा किए जा रहे बड़े बड़े दावों को पचा नहीं पा रहा था, और तब कृष्ण भी अर्जुन से यही बात कहते हैं कि तेरा मेरे दावों पर शक करना लाजमी है, क्योंकि दावे मैं आत्मा के लिए कर रहा हूँ और तू समझ रहा है कि मैं तेरे मित्र कृष्ण की बात कर रहा हूँ। फिर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह नियम है कि जब तक तू अपने भीतर के आत्मा को नहीं जान लेगा तब तक तू मेरे आत्मीय स्वरूप की शक्तियों को भी नहीं समझ पाएगा। अतः पहले तू अपना आत्मा पहचान, उसके पश्चात ही तू मुझे पहचान पाएगा। कृष्ण द्वारा कहे गए इस नियम में बहुत कुछ समझने का है। कृष्ण की भाषा वैज्ञानिक है और वे नियमों की ही बात करते हैं, और नियमों का अर्थ होता है कि जिसे तोड़ा ना जा सके। सो यह स्पष्ट समझ लो कि कृष्ण कह रहे हैं कि कोई भी मनुष्य अपने से ऊपर के स्तर के मनुष्य को कभी नहीं समझ सकता है। अतः हे अर्जुन, जब तक तू अपने आत्मीय स्वरूप को नहीं जान लेगा तब तक तू मेरे परमात्मीय स्वरूप को भी नहीं समझ पाएगा। यही कारण है कि सभी महान व्यक्तियों के कर्मों को लेकर आम मनुष्य हमेशा भ्रमित रहा है। कृष्ण हो या बुद्ध, क्राइस्ट हो या सोक्रेटिस,
किसी के संपूर्ण जीवन की कभी चर्चा ही नहीं होती। कहने को तो कृष्ण को भी सभी मानते हैं, पर उनके जीवन के बारे में शायद ही कोई 10% भी जानता है। यही बुद्ध के बारे में भी है तथा यही क्राइस्ट से लेकर अन्य ज्ञानियों के बारे में भी है। खैर, मैं कृष्ण हूँ नामक किताब में कृष्ण का पूरा जीवन एक बायोग्राफी के रूप में प्रस्तुत किया ही है। उसमें मैंने ना तो उनके बारे में कुछ छिपाया है और ना ही मुझे उसकी जरूरत ही महसूस हुई है, परंतु सोचने वाली बात यह है कि महापुरुषों के जीवन के अनेकों महत्वपूर्ण अंश छिपाए या दबाए क्यों जाते हैं। कारण साफ है, क्योंकि महापुरुषों के कर्म समझ में नहीं आते। वे बहुत कुछ ऐसा करते हैं जो आम मान्यताओं में स्वीकार्य नहीं होता, और इसलिए इन महापुरुषों के नाम पर दुकान चलाने वालों को डर लगता है कि उनके जीवन के ये सारे किस्से बाहर आ गए तो हो सकता है कि लोगों को उन पर से विश्वास ही उठ जाए, और ऐसा हुआ तो हमारी दुकानें ही बंद हो जाएंगी। बस फिर वे ही लोग हवाई ऊंची व चमत्कारी बातें उन सभी महापुरुषों के जीवन में भर देते हैं। लेकिन ऐसी बातों का फायदा ही क्या जो वास्तविकताओं से परे हो। फिर भी यह सब हो रहा है क्योंकि चमत्कार की बातें गढ़ने वाले बुद्ध, कृष्ण और क्राइस्ट जैसों के वास्तविक मन और जीवन को उजागर नहीं होने दे रहे हैं। और सच कहा जाए तो इसी आडंबर को तोड़ने हेतु कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि इस महान आत्मा की लीला और उसकी शक्तियों का पहले तू अपने में अनुभव करेगा और फिर मुझ में। जब तक तू आत्मा का अनुभव अपने भीतर नहीं कर लेगा तू किसी कीमत पर मुझे नहीं समझ पाएगा। और यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि सभी कृष्ण को जानने और समझने का प्रयत्न करते हैं। कई लोग फिजूल के बड़े बड़े दावे भी करते हैं, पर वे कृष्ण के हवाई स्वरूप में ही अटक कर रह जाते हैं, क्योंकि यह नियम अटल ही है कि मनुष्य अपने से ऊपर के मनुष्यों को नहीं ही समझ सकता है। यानी कृष्ण को समझना हो तो कृष्ण की ऊंचाइयों तक उठना ही पड़ेगा। 100 बातों की एक बात यही कि कृष्ण हो या कोई अन्य महापुरुष, उनके वास्तविक व्यक्तित्व को तो वे ही लोग समझ पाएंगे जो अपनी आत्मा के निकट जा चुके हों। इसलिए एक बार गीता में कृष्ण अर्जुन से यह भी कहते हैं कि तू मेरा भक्त बन, मुझे पूजने वाला हो, मेरी शरण आ, तेरा उद्धार हो जाएगा। यहाँ फिर समझ लेना कि जब कृष्ण मेरा कह रहे हैं तो वे शरीर रूपी कृष्ण की बात नहीं कर रहे हैं, वे आत्मा की बात कर रहे हैं। और आत्मा भी कौन सी? कृष्ण की नहीं, हमारी अपनी। सो दुकान चलाने वालों को कृष्ण की मूर्तियां बना बना कर ठगने दो, परंतु आप अपना पूरा ध्यान अपनी आत्मा के निकट जाने पर ही लगाओ, और तभी आप एक दिन कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को पा पाएंगे। और यही कृष्ण का हर मनुष्य के लिए संदेश है। आप यहाँ वहां भटकने की बजाय सीधे आत्मबोध पर ही अपना ध्यान लगाएं। विश्वास जाने की वह प्रज्ञा सबके भीतर उपस्थित है जिसकी कृष्ण चर्चा कर रहे हैं। अतः मेहरबानी कर आत्मा के स्वरूप को पहचानने के इस अवसर को व्यर्थ मत जाने देना। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।